धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट कर ट्रैक्टर और मोबाइल लूट मामले में पुलिस एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं ट्रैक्टर को बरामद कर जब्त कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच मिट्टी डालने के रुपयों को लेकर विवाद था। हेड कांस्टेबल अवधेश शर्मा ने बताया, शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर ड्राइवर से साइड न देने की वजह से एक आरोपी ने ट्रैक्टर छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों के पीछे लग गई और ट्रैक्टर ले जा रहे आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच ट्रैक्टर से मिट्टी डालने के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने ट्रैक्टर को छुड़ाया और ले गया। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काम के लिए भद्रकाली में पहुंचा। भद्रकाली साइड से ट्रैक्टर चल रहा था। साइड मिली मुझे, मैं बगल में लेकर गया, फुटपाथ था बगल में। वो पीछे से ट्रैक्टर मेरे बगल से लेके आया। उसने एक साइड ब्रेक मार के मेरे ट्रैक्टर आगे लगा दिया। आगे लगा मुझसे ट्रैक्टर छुड़ा दिया, मैंने डंडा मार दिया और पिटाई करी मेरी। पूर्व जिला प्रमुख किशनचंद शर्मा ने नवनियुक्त ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष महेश बोहरे का किया भव्य स्वागत। धौलपुर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश बोहरे का पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशनचंद शर्मा ने अपने निवास मचकुंड रोड पर साफा, माला और पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के गणमान्यजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। किशनचंद शर्मा ने कहा, ब्राह्मण समाज ज्ञान, संस्कार और सेवा का प्रतीक है। महेश बोहरे के नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। महेश बोहरे ने कहा, मैं संगठन की मजबूती, समाज उत्थान और शिक्षा संस्कार आधारित गतिविधियों के लिए कार्य करूंगा। शीघ्र ही जिला कार्यकारिणी की घोषणा होगी, जिसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित होगी। पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा, समाज की एकता और विद्या ही हमारा बल है। महेश बोहरे के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा मिलेगी। विशंभर दयाल शर्मा और सतीश शर्मा ने भी महेश बोहरे की नियुक्ति को संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया और उनके कार्यों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पी.सी. बोहरा, महेश शास्त्री, रमेश शर्मा मछरिया, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, विवेक शर्मा छावनी, कुकु शर्मा, राधेश्याम जगरिया, संजय दीक्षित, सोमेंद्र तिवारी, रामावतार बोहरे, हरि निवास प्रधान, हस्सू चेयरमैन, दिलीप दोनारी, अशोक मेहरौली, अश्विनी पाराशर, हरिप्रसाद शर्मा, सज्जन बाबू, कालीचरण शर्मा, मुकुंद शर्मा, अरविंद शर्मा, सोनू त्रिवेदी, गौरव शुक्ला सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। समापन पर सभी ने महेश बोहरे को शुभकामनाएं दी और समाजहित में कार्य करने की प्रेरणा दी। अमन ठाकुर हत्याकांड में 5वां आरोपी प्रवीण उर्फ पन्नी ठाकुर गिरफ्तार। बसेड़ी कस्बे के ग्राम नगला दरवेशा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी प्रवीण उर्फ पन्नी ठाकुर पुत्र सुगर सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी मनशाकापुरा, थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी कमल कुमार जांगीर के निर्देशन में बसेड़ी थानाधिकारी ब्रिजेश कुमार मीना के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। आपको बता दें कि दिनांक 23 सितंबर 2025 को ग्राम नगला दरवेशा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा जितेंद्र परमार पुत्र कमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अमन खोखा दुकान पर सामान लेने गया था। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अंकित उर्फ लुक्का, विवेक समेत 6 युवक पहुंचे और अमन के साथ मारपीट कर पेट में गोली मार दी। घायल अमन को धौलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी में विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाना अधिकारी ब्रिजेश कुमार मीना ने बताया कि इस मामले में पहले ही 3 आरोपी विवेक ठाकुर, अंकित उर्फ लुक्का और अंकित उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। अब 5वें आरोपी प्रवीण उर्फ पन्नी ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कार्यवाही के दौरान टीम में बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रिजेश कुमार मीना, कांस्टेबल प्रभाकर, जितेंद्र, दशरथ एवं योगेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर के रमा पंडित के हरियाणवी सॉन्ग ने मचाया धमाल। धौलपुर नादनपुर के युवा कलाकार रमा पंडित अपने नए हरियाणवी सॉन्ग से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। रिलीज होते ही यह गाना युवाओं के बीच वायरल हो गया और तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ऊर्जावान आवाज, दमदार म्यूजिक और देसी अंदाज ने इसे राजस्थान सहित कई राज्यों में लोकप्रिय बना दिया है। रमा पंडित ने अपनी प्रतिभा और जुनून से साबित किया कि मेहनत से सफलता मिलती है। उन्होंने बताया कि उनका अगला सॉन्ग जल्द रिलीज होगा, जो और भी धमाकेदार होगा। रमा की इस उपलब्धि से धौलपुर का नाम रोशन हो रहा है और वे स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है। धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर, धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन।
अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान। जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। अग्रवाल समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक 26 अक्टूबर को बाड़ी में अग्र सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा। धौलपुर गौरव पथ स्थित ड्रीम ट्राज ऑफिस में अग्रवाल समाज शहर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 26 अक्टूबर को बाड़ी में होने वाले विशाल अग्र सम्मेलन की तैयारियों और अधिक से अधिक लोगों को सम्मेलन में शामिल करने व इसकी जानकारी समाज तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा, महिला मंडल, युवा इकाई सहित सभी इकाइयों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम समाज के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। मंत्री गौरव गोयल ने कहा, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर कर्तव्यों का निर्वहन करे तो समाज मानव हित में बेहतर कार्य कर सकेगा। बैठक में गौरव गर्ग, सूरज गोयल, रामदास गर्ग, दीपक गोयल, अजय बंसल आदि पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। बैठक का संचालन शहर अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ। आज अग्रवाल समाज शहर धौलपुर की कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में यह चर्चाएं की गई कि आगामी 26 अक्टूबर को जो बाड़ी में विशाल सम्मेलन तथा दिवाली मिलन समारोह होने जा रहा है, उसकी तैयारियां किस प्रकार की जाए। साथ ही में यह भी चर्चाएं की गई कि महिला मंडल तथा युवा समाज को भी साथ लेकर किस प्रकार इस कार्यक्रम की रूपरेखाएं तय की जाए। अभी कुछ दिन पहले ही अग्रवाल समाज शहर धौलपुर के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें नई कार्यकारिणी बनाई गई थी। उस नवीन कार्यकारिणी के समस्त सदस्य आज मीटिंग में मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने नकली गहनों को गिरवी रखकर लाखों रुपए की ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से नकली गहने भी जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 35 वर्षीय आरोपी गीता को पकड़ा गया। गीता पर नकली गहनों को गिरवी रखकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 8 अक्टूबर 2024 को एक परिवादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी के अनुसार एक महिला, जिसने खुद को सिद्धपुरा राजाखेड़ा का निवासी बताया था, उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने आती जाती थी। इस महिला ने 7 सितंबर 2024 को 50,000 रुपए, 11 सितंबर 2024 को 40,000 रुपए और 28 सितंबर 2024 को 30,000 रुपए उधार लिए थे। उधार के बदले महिला ने कथित चांदी के गहने सिक्योरिटी के रूप में दिए थे। जांच में ये गहने नकली पाए गए। महिला ने कृत्रिम गहनों पर चमकदार पाउडर लगाकर उन्हें असली जैसा बनाकर ठगी की थी।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। बाड़ी शहर की छीतरपुरा कॉलोनी में देर रात दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर पथराव किया और लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 9 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती मुश्ताक पक्ष के सलमान ने बताया, दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके भाई अयान को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। जब उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। सलमान के अनुसार हमलावरों ने बाद में उनके घर में घुसकर हमला किया। इस घटना में मुश्ताक के बेटे सलमान, अयान और इकसान के साथ बदर खां के बेटे साबिर घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के घायल बुजुर्ग जाहिद ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे वे सभी घर पर बैठे थे। उनके पड़ोसी मुश्ताक के बेटे घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। जब उनके बेटे समीर ने उन्हें समझाने गया और गाली देने से मना किया तो आरोपी झगड़े पर उतर आए और घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में जाहिद के 3 बेटे समीर, साबिर, शाकिर के साथ खुद जाहिद और पड़ोसी पप्पू घायल हुए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अमित शर्मा ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले के मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बाजारों में पैदल गश्त की जा रही है। पुलिस टीमों ने पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की। इस दौरान असामाजिक तत्वों, मंचलों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से भी आपराधिक तत्वों पर निगरानी रख रही है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों पर बाजारों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और बाजारों में लगातार पैदल गश्त जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका।
एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, डबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापुर रोड, धालपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ 1 कैफे जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान 1 कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सापुर रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। आगरा में रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा, 18 वर्षीय युवक की मालगाड़ी से टकराने से मौत। सरानी खेरा निवासी 18 वर्षीय सुमित पुत्र श्रीराम करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी बहन से मिलने शमशाबाद गया था। वहां से लौटते समय आगरा से धौलपुर की ओर जाते हुए सैया के पास जाजो स्टेशन के निकट रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था। इसी दौरान एक मालगाड़ी आ गई और सुमित के साथ टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और परिजनों को सूचित किया। आज सुबह करीब 11 बजे आगरा के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सुमित का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से परिवार और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है। बसेड़ी में 11 अक्टूबर को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। बसेड़ी 132 केवी GSS बसेड़ी पर रखरखाव कार्य के चलते शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता आर के मीना ने बताया कि 132 केवी मैन बस पर आवश्यक रखरखाव कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। रखरखाव कार्य के दौरान 132 केवी GSS बसेड़ी से निकलने वाले सभी 33 केवी फीडर बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर प्रभावित रहेंगे। इन फीडरों से जुड़े कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि आवश्यक कार्य पूर्व में ही निपटा लें तथा विद्युत आपूर्ति बंद रहने के दौरान सहयोग बनाए रखें। पार्वती पुल तसीमों के पास टैंकर दुर्घटना, रासायनिक पदार्थ को खाद्य तेल समझकर ले गए लोग, सावधान। सेम्पो क्षेत्र के पार्वती पुल तसीमों के पास शुक्रवार शाम 4 बजे एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें भरा रासायनिक पदार्थ केमिकल सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों ने इस रसायन को खाद्य तेल समझकर अपने घर ले गए। ये रसायन साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह खाने योग्य नहीं है। इसे खाने से गंभीर और घातक बीमारियां हो सकती हैं। इस रसायन को खाने के लिए इस्तेमाल न करें। मोबाइल की दुकान पर तोड़फोड़ और लूटपाट के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा पुलिस ने कस्बा राजाखेड़ा में मोबाइल की दुकान पर पथराव और लूटपाट के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। मामला दिनांक 22 सितंबर 2025 को प्रार्थी अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान आरोपी अमन पुत्र बनवारी, लखन पुत्र किल्लू सहित अन्य शराब पीकर दुकान पर आए और प्रार्थी की बहन तथा दुकान पर पानी देने आई बच्चियों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने लगे। अगले दिन 30 सितंबर 2025 को आरोपी अमन पुत्र बनवारी पुत्र कुंदन सिंह, फूल सिंह उर्फ लोला, अजय पुत्र राजू, फूल सिंह उर्फ लोला, अन्नू पुत्र राजकुमार, लखन, आकाश पुत्रगण किल्लू और अन्य लोगों ने मिलकर दुकान पर पथराव और लूटपाट की। इस दौरान दुकान के शीशे टूट गए, मोबाइल फोल्डर, ग्राहकों के रिपेयरिंग मोबाइल और नकदी लूट ली गई।
साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी तोड़कर ले गए। थाना राजाखेड़ा में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में जांच शुरू की गई और आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बनवारी पुत्र कुदिन्ना, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नाम 07, मुन्ना कॉलोनी, राजाखेड़ा, फूल सिंह उर्फ लोला पुत्र अंजीरा, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नाम 07, मुन्ना कॉलोनी, राजाखेड़ा का है। कार्यवाही पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल हरिमोहन हेमराज साथ रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।